जय हिंद। बुद्धिज्म के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में खत्म कर दी थी। आज के सेशन से हम बात करेंगे जैनिज्म के बारे में। जैनिज्म की कहानी क्या रही है उस सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे अर्ली जैन लिटरेचर के बारे में। अर्ली जैन लिटरेचर किस तरीके से डेवलप हुआ उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। इसी अर्ली जैन लिटरेचर के अंदर हम बात करेंगे कैनोनिकल टेक्स्ट के बारे में और पढ़ेंगे नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पर अगर बात करें तो इनिशियली जितनी भी जैन टीचिंग्स हुआ करती थी उनको ओरल ट्रेडिशन के थ्रू प्रिजर्व किया गया। इनिशियली जितनी भी जैन टीचिंग्स हुआ करती थी उनको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ओरली ट्रांसमिट किया गया। और ओरली ट्रांसमिट करने के पीछे एक बड़ा रीजन था। रीजन क्या था? जैनिज्म के अंदर 5 वाउस देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 5 वाउस देखने को मिलते हैं उस सब के बारे में आगे चलते हुए इन डिटेल हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन इन 5 वाउस में से एक वाव है नॉन एक्विजिशन, कि किसी भी चीज को अक्वायर नहीं करना है। लेकिन इनिशियली जो जैन मॉन्क्स हुआ करते थे उनका ये मानना था कि ये जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स होते हैं ये भी एक तरीके का पोजेशन है, ये भी एक तरीके का एक्विजिशन है। और वाव क्या था? नॉन एक्विजिशन। तो डिसाइड किया गया कि ये जो जैन टीचिंग्स हैं इनको कलेक्ट नहीं किया जाएगा, इनको स्क्रिप्चर्स के फॉर्म में कंपाइल नहीं किया जाएगा, इनको ओरल ट्रेडिशन के थ्रू प्रिजर्व किया जाएगा। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो टीचिंग्स हैं ये एक्सपेंड होने लगी और जैन मॉन्क्स को ये रियलाइज हुआ कि इतने एक्सपेंडेड टीचिंग्स को रिमेंबर करना, एग्जैक्टली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसमिट करना अपने आप में बेहद डिफिकल्ट है। तो लेटर ऑन ये जो जैन टीचिंग्स हैं इनको कलेक्ट किया गया, इनको कंपाइल किया गया। लेकिन जब तक इन जैन टीचिंग्स को कलेक्ट किया गया, कंपाइल किया गया, तब तक एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नॉलेज जो है वो ऑलरेडी लॉस्ट हो चुकी थी। एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नॉलेज जो है वो ऑलरेडी पॉल्यूट हो चुकी थी, उसमें मॉडिफिकेशंस आ चुके थे, उसमें कुछ एरर्स आ चुकी थी। एक टर्म आपने सुना होगा, कैनन। कैनन अगर सिंपल लैंग्वेज बोले तो बुक्स को बुलाया जाता है या कलेक्शन ऑफ बुक्स को बुलाया जाता है। लेकिन कैनन का लिटिल मीनिंग क्या है? कैनन का लिटिल मीनिंग है कि सेंट्रल अथॉरिटी ने जो भी टीचिंग्स कही आपने उनको जैसे का तैसा कंपाइल कर दिया, उसमें कोई मॉडिफिकेशंस नहीं किए, उसमें कोई एरर्स नहीं है। लेकिन जब इस टर्म कैनन को हम जैन टीचिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं तो थोड़ा सा मिस रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? बिकॉज ये जो जैन टीचिंग्स हैं इनमें मॉडिफिकेशंस भी देखने को मिलते हैं, इनमें कुछ एरर्स भी आई हैं, इनको जैसे का तैसा कंपाइल नहीं किया गया है। लेकिन लैंग्वेज का बैरियर है, इसलिए ये जो टर्म है कैनन इसको हम यूज कर लेते हैं। अच्छा, जैनिज्म के अंदर जो सेक्रेड टेक्स्ट देखने को मिलते हैं उनको क्या बुलाया जाता है? उनको या तो सिद्धांत बुलाया जाता है या अगमा बुलाया जाता है। जैनिज्म के अंदर जो सेक्रेड टेक्स्ट देखने को मिलते हैं उनको क्या बुलाया जाता है? उनको या तो सिद्धांत बुलाया जाता है या अगमा बुलाया जाता है। बेसिकली कहानी क्या है? जैनिज्म के अंदर 2 मेजर सेक्ट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक दिगंबर सेक्ट देखने को मिलता है और दूसरा जो है वो श्वेतांबर सेक्ट देखने को मिलता है। जो श्वेतांबर सेक्ट के फॉलोअर्स हैं वो जिस सेक्रेड टेक्स्ट को मानते हैं उनको बुलाया जाता है अगमा, और जो दिगंबर सेक्ट के फॉलोअर्स हैं वो जिस सेक्रेड टेक्स्ट को मानते हैं उसको बुलाया जाता है सिद्धांता। क्या बुलाया जाता है? सिद्धांता। अगर सिंपल तौर पे याद रखने की बोले तो जैनिज्म के अंदर जो सेक्रेड टेक्स्ट देखने को मिलते हैं उनको क्या बुलाया जाता है? उनको सिद्धांत या अगमा बुलाया जाता है। ये जो सिद्धांत है, ये जो अगमा है, इनको प्राकृत के ईस्टर्न डायलेक्ट अर्ध मगधी में लिखा गया। सिद्धांत और अगमा को किस में लिखा गया? अर्ध मगधी में लिखा गया। अच्छा, इनिशियली ये जो जैन टीचिंग्स थी इनको ओरली ट्रांसमिट किया जा रहा था, लेकिन लगभग 5th 6th सेंचुरी आते आते ये जो जैन टीचिंग्स हैं इनको कंपाइल किया गया और इनको कंपाइल करने के लिए एक काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया गया। ये जो काउंसिल है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई? ये वल्लभी गुजरात में ऑर्गेनाइज की गई। वल्लभी गुजरात की काउंसिल में ये जो जैन टीचिंग्स हैं इनको कंपाइल किया गया। ये जो काउंसिल है इसको प्रिसाइड किसने किया? इस काउंसिल को देवरादी श्यामा श्रमणन ने प्रिसाइड किया। देवरादी श्यामा श्रमणन ने वल्लभी गुजरात की काउंसिल को प्रिसाइड किया और इस वल्लभी गुजरात की काउंसिल में ये जो जैन टीचिंग्स हैं इनको कंपाइल किया गया। इस कंपाइलेशन में कुछ अर्ली टेक्स्ट प्रोड्यूस किए गए
वो अर्ली टेक्स्ट कौन से थे? सबसे पहले प्रोड्यूस किया गया अचरंगा सूत्र को। एक तो अचरंगा सूत्र को प्रोड्यूस किया गया, दूसरा सूत्र कृतंगा को प्रोड्यूस किया गया, दूसरा सूत्र कृतंगा को प्रोड्यूस किया गया, इसके अलावा कल्प सूत्र को प्रोड्यूस किया गया। हमें याद क्या रखना है, लगभग 5th 6th सेंचुरी सी में ये जो जैन टीचिंग्स हैं इनको कंपाइल किया गया और कंपाइलेशन के लिए वल्लभी गुजरात में काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया गया। ये जो वल्लभी गुजरात वाली काउंसिल है इसको प्रेसाइड किसने किया? इसको प्रेसाइड देवरादि श्यामाश्रमणा ने प्रेसाइड किया। अच्छा, जैनिज्म के अंदर लगभग 3rd सेंचुरी सी के दौरान स्प्लिट देखने को मिलेगा और 2 मेजर सेक्ट्स का इमरजेंस देखने को मिलेगा। कौन कौन से 2 मेजर सेक्ट्स का इमरजेंस देखने को मिलेगा? एक दिगंबर सेक्ट और दूसरा श्वेतांबर सेक्ट। ये जो दिगंबर सेक्ट के मॉन्क्स होते हैं ये नेकेड रहते हैं, ये कपड़े नहीं पहनते हैं, और ये जो श्वेतांबर सेक्ट के मॉन्क्स होते हैं ये व्हाइट कपड़े पहनते हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, महावीर के जो डायरेक्ट डिसाइपल्स हुए उनको क्या बुलाया जाता है? उनको गांधार्स बुलाया जाता है। अपने आप में इंपॉर्टेंट है, महावीर के जो डायरेक्ट डिसाइपल्स हुए उनको क्या बुलाया जाता है? उनको गांधार्स बुलाया जाता है। और ये जो गांधार्स होते थे इनको भी परफेक्ट नॉलेज होती थी, इनको भी केवल ज्ञान होता था, और महावीर की जो भी टीचिंग्स थी उनको इन गांधार्स ने ओरली कंपाइल किया। ध्यान देना, गांधार्स ने महावीर की टीचिंग्स को ओरली कंपाइल किया, और ओरली कंपाइल किया 12 मेन टेक्स्ट में। ये जो 12 मेन टेक्स्ट हैं इनको क्या बुलाया जाता है? इनको अंग बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? अंग बुलाया जाता है, या फिर इन्हीं को लिम्स बुलाया जाता है, या फिर इन्हीं को मेन टेक्स्ट बुलाया जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि महावीर के ये जो डायरेक्ट डिसाइपल्स हैं जिनको गांधार्स बुलाया जाता है, इन गांधार्स ने महावीर की टीचिंग्स को ओरली कंपाइल किया था 12 मेन टेक्स्ट में, जिनको अंग बुलाया जाता है। और ये जो 12 अंग हैं दे आर द ओल्डेस्ट रिलीजियस स्क्रिप्चर्स एंड बैकबोन ऑफ जैन लिटरेचर। ये जो ओरली कंपाइल किए गए थे अंग, इन्हीं को आगे जाके ये जो वल्लभी गुजरात वाली काउंसिल है इसमें एक तरीके से रिकंपाइल किया गया था। तो दोनों चीजों को कनेक्ट करते हुए चलना। जैनिज्म में एक टर्म और देखने को मिलता है, पूर्वाज। और ये पूर्वाज क्या है? दीज आर बेसिकली ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ जिना। जैनिज्म में जिना का मतलब क्या होता है? एनलाइटेंड वन। ऐसा इंसान जिसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है उसको बुलाया जाता है जिना। जिनास की जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं उससे रिलेटेड जो प्रीवियस टेक्स्ट हैं, उससे रिलेटेड जो अर्ली टेक्स्ट हैं, उनको बुलाया जाता है पूर्वाज। और ऐसे मॉन्क्स जिनको कम से कम 10 पूर्वाज की नॉलेज है, उन मॉन्क्स को क्या बुलाया जाता है? उन मॉन्क्स को श्रुत केवलीज बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? श्रुत केवलीज बुलाया जाता है। पूर्वाज क्या है? जिना की जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं उससे रिलेटेड जो अर्ली टेक्स्ट हैं उनको पूर्वाज बुलाया जाता है। और ऐसे मॉन्क्स जिनको कम से कम 10 पूर्वाज की नॉलेज है उनको क्या बुलाया जाता है? उनको श्रुत केवलीज बुलाया जाता है। और ये जो श्रुत केवलीज हैं इन्होंने भी बहुत सारे टेक्स्ट लिखे। ये जो टेक्स्ट हैं इनको क्या बुलाया जाता है? इनको अंग भयास बुलाया जाता है। और अंग भयास का लिटरल मीनिंग क्या होता है? आउटसाइड ऑफ अंगास। अंग भयास का मतलब क्या होता है? आउटसाइड ऑफ अंगास। अच्छा, हम आगे बढ़े उससे पहले एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। इनिशियली ये जो जैन टीचिंग्स हैं इनको ओरल ट्रेडिशन के थ्रू प्रिजर्व किया गया। ओरल ट्रेडिशन के थ्रू क्यों प्रिजर्व किया गया उसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। जैनिज्म के अंदर जो सेक्रेड टेक्स्ट देखने को मिलते हैं उनको क्या बुलाया जाता है? उनको सिद्धांत बुलाया जाता है या उनको अगमास बुलाया जाता है। ये जो सिद्धांत है, ये जो अगमा है, इनको अर्ध मगधी में लिखा गया। इनिशियली ये जो जैन टीचिंग्स हैं इनको ओरली ट्रांसमिट किया गया। महावीर के जो डायरेक्ट डिसाइपल्स हैं जिनको गांधार्स बुलाया जाता है, इन गांधार्स ने महावीर की टीचिंग्स को 12 मेन टेक्स्ट में, या फिर ये कहें कि 12 अंगों में ओरली कंपाइल किया। इन्हीं टीचिंग्स को प्रॉपरली कलेक्ट करके टेक्स्ट के फॉर्म में कंपाइल किया गया 5th 6th सेंचुरी में, और एक काउंसिल ऑर्गेनाइज करवाई गई। कहां पे? वल्लभी गुजरात में। इस वल्लभी गुजरात वाली काउंसिल में ये जो टेक्स्ट है, ये जो टीचिंग्स हैं, इनको रिकंपाइल किया गया एक तरीके से। ये जो काउंसिल है इसको प्रेसाइड किसने किया? देवरादि श्यामाश्रमणा ने इसको प्रेसाइड किया। 3rd सेंचुरी सी के अंदर जैनिज्म के अंदर स्प्लिट देखने को मिलेगा और 2 मेजर सेक्ट्स इमर्ज होंगे। कौन कौन से? एक दिगंबर सेक्ट और दूसरा कौन सा है? श्वेतांबर सेक्ट। एक टर्म और देखने को मिलता है जैनिज्म में,
पूर्वाज, पूर्वाज क्या है? जिना की जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं उससे रिलेटेड जो टेक्स्ट हैं उनको क्या बुलाया जाता है? उनको पूर्वाज बुलाया जाता है। ऐसे मॉन्क्स जिनको कम से कम 10 पूर्वाज की जानकारी है उनको क्या बुलाया जाता है? उनको श्रुत केवलीज बुलाया जाता है। और श्रुत केवलीज ने बहुत सारे टेक्स्ट लिखे, बहुत सारे सूत्र लिखे, इनको क्या बुलाया जाता है? इनको अंग भयास बुलाया जाता है, विच लिटरली मीन्स आउटसाइड ऑफ अंगास। अच्छा, ये जो वल्लभी गुजरात वाली काउंसिल है जहां पे इन पूरे जैन टीचिंग्स का रिकम्पाइलेशन किया गया, ये जो रिकम्पाइलेशन है ये किया था श्वेतांबर सेक्ट के मॉन्क्स ने। तो ये जो रिकम्पाइलेशन वाले टेक्स्ट हैं इनको श्वेतांबर सेक्ट के मॉन्क्स मानते हैं, या फिर ये कहें कि श्वेतांबर सेक्ट के फॉलोअर्स मानते हैं। ये जो श्वेतांबर कैनन है, ये जो श्वेतांबर रिलीजियस टेक्स्ट हैं, इनमें बहुत सारे हिस्से देखने को मिलते हैं। जैसे इनमें 12 अंग देखने को मिलते हैं, 12 उपंग देखने को मिलते हैं। उपंग क्या होते हैं? उपंग के अंदर ये जो अंग है इनको और फर्दर एक्सप्लेन किया गया है। तो 12 अंग देखने को मिलते हैं, 12 उपंग देखने को मिलते हैं, 10 प्राकृंस देखने को मिलते हैं। जैनिज्म के अंदर जो मिसलेनियस सब्जेक्ट्स इमर्ज हुए उनके ऊपर जो भी बातचीत की गई है वो इन प्राकृंस में देखने को मिलती है। 12 अंग, 12 उपंग, 10 प्राकृंस, इसके अलावा 4 मूल सूत्र देखने को मिलते हैं। मूल सूत्र क्या होते हैं? गाइडिंग टेक्स्ट फॉर अर्ली डेज ऑफ मॉन्क्स। किसी को मॉन्क बनना है तो उसके शुरुआती दिनों में जो गाइडिंग टेक्स्ट के तौर पर काम करते हैं उनको क्या बुलाया जाता है? उनको मूल सूत्र बुलाया जाता है। 6 छेद सूत्र देखने को मिलते हैं। ये जो छेद सूत्र हैं ये बात करते हैं अबाउट द रूल्स फॉर द मॉन्क्स एंड नन्स के बारे में। और 2 चूलिका सूत्र देखने को मिलते हैं। ये जो चूलिका सूत्र हैं इनमें जो अंग का मीनिंग है उसको फर्दर एक्सप्लेन किया गया है। ये जो 2 चूलिका सूत्र देखने को मिलते हैं उनमें एक है नंदी सूत्र और दूसरा है अनुयोग दावरा। अनुयोग दावरा और नंदी सूत्र, ये 2 चूलिका सूत्र देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये जो रिकम्पाइलेशन है, ये जो श्वेतांबर कैनन है, इस श्वेतांबर कैनन को दिगंबर सेक्ट के लोग नहीं मानते हैं। दिगंबर सेक्ट के लोगों का ये कहना है कि जो ओरिजिनल अंग थे, जो ओरिजिनल जैन टीचिंग्स थी, वो तो बहुत पहले ही खो गई। ये जो रिकम्पाइलेशन है ये ओरिजिनल नहीं है, इसमें तो एरर्स हैं, इसमें तो मॉडिफिकेशंस हैं, ये तो अपने हिसाब से तैयार किए गए हैं। तो ये जो दिगंबर सेक्ट के लोग हैं ये श्वेतांबर कैनन की अथॉरिटी को रिजेक्ट करते हैं। श्वेतांबर मॉन्क्स ने ये जो अगमास या अंग्स रिकम्पाइल किए उनकी अथॉरिटी को रिजेक्ट करते हैं। और दिगंबर सेक्ट के लोग जो हैं उनका जो कैनन है, उनका जो सीक्रेट टेक्स्ट है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको सिद्धांत बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? सिद्धांत बुलाया जाता है। अच्छा, एक नोट है, एक है तत्वरत सूत्र। क्या है? तत्वरत सूत्र। ये जो तत्वरत सूत्र है इट कंटेन्स द मेन डॉक्ट्राइन ऑफ जैन फेथ। जैन फेथ का मेन डॉक्ट्राइन है तत्वरत सूत्र। लेकिन ये जो तत्वरत सूत्र है इसको भी दोनों सेक्ट्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से देखते हैं, थोड़ा सा अलग अलग तरीके से देखते हैं। लेकिन हाँ, ये जो तत्वरत सूत्र है इट कंटेन्स द मेन डॉक्ट्राइन ऑफ जैन फेथ। अच्छा, जैन लोगों का ऐसा मानना है कि हर एक जिना जो है, जितने भी जैनिज्म में एनलाइटेंड वंस हुए या ये कहें कि तीर्थंकर हुए, हर एक जिन्ना जो है वो असेंशियली अपने जिस टाइम फेज में वो जी रहे हैं, जिस सोसाइटी में वो जी रहे हैं, उसके हिसाब से कुछ असेंशियल ट्रुथ्स की बात करते हैं। जब जिना को उन असेंशियल ट्रुथ्स की जानकारी होती है तो जिना जो है वो उन असेंशियल ट्रुथ्स को दिव्य ध्वनि के थ्रू, डिवाइन साउंड के थ्रू लोगों तक पहुंचाते हैं, बींग्स तक पहुंचाते हैं। और वो जो बींग्स हैं उनको क्या बुलाया जाता है? उनको समवसरना बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? समवसरना बुलाया जाता है। बेहद सिंपल। हर एक जिना जो है वो अपने कालखंड के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से, अपनी सोसाइटी के हिसाब से कुछ असेंशियल ट्रुथ्स की बात करते हैं। ये जो असेंशियल ट्रुथ्स हैं इनको दिव्य ध्वनि के थ्रू, दिव्य साउंड या फिर डिवाइन साउंड के थ्रू बताया जाता है टू ऑल द बीइंग्स। ये जो ऑल द बीइंग्स के लिए इन टीचिंग्स को प्रोपगेट किया जाता है, उस प्रोपगेशन को, उस असेंबली को एक तरीके से क्या बुलाया जाता है? समवसरना बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? समवसरना बुलाया जाता है। अच्छा, दोनों सेक्ट्स दिगंबर और श्वेतांबर, ये जो नोशन है डिवाइन साउंड का, इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं
और कैसे अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। दिगंबर सेट तो ये कहता है कि ये जो दिव्य ध्वनि है, ये जो डिवाइन साउंड है, ये अनआर्टिकुलेटेड साउंड है, ये मोनोटोन है, इसमें कोई शब्द यूज नहीं किया जाता है, बस ध्वनि होती है। इसको हम ओम से कंपेयर कर सकते हैं, मतलब कुछ कहते नहीं है जिन्ना, बस एक अनआर्टिकुलेटेड साउंड निकालते हैं, और वो जो साउंड है वो इतनी डिवाइन है कि सभी बीइंग्स को पता चल जाता है कि क्या सच कहने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो श्वेतांबर सेक्ट है, ये इस डिवाइन साउंड को डिवाइन बुलाते हैं और कहते हैं कि सभी बीइंग्स जो हैं वो इस साउंड को सुन सकते हैं, और श्वेतांबर सेक्ट के लोग ये जो डिवाइन साउंड है, ये जो दिव्य ध्वनि है, इसको ह्यूमन लैंग्वेज की फॉर्म में कंसीडर करते हैं। कहते हैं कि एक तरीके से अर्ध मगधी लैंग्वेज के फॉर्म में ये जो डिवाइन ध्वनि है, ये जो डिवाइन साउंड है, इस डिवाइन साउंड के थ्रू जो जिना है वो अपने एसेंशियल ट्रुथ्स को ऑल बीइंग्स तक पहुंचाते हैं। तो ये जो डिवाइन साउंड है, ये जो दिव्य ध्वनि है, इसके भी इंटरप्रिटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। दिगंबर सेक्ट तो ये कहता है शब्दों का यूज नहीं किया जाता है, अनआर्टिकुलेटेड साउंड है, और श्वेतांबर सेक्ट ये कहता है कि ह्यूमन लैंग्वेज शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, फिर बात आती है नॉन कैनोनिकल जैन वर्क्स के बारे में। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं, कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज कई बार इसके बारे में बात की हमने। नॉन कैनोनिकल जैन वर्क्स की अगर बात करें, तो ये जो नॉन कैनोनिकल जैन वर्क्स हैं, इनको पार्शली या तो प्राकृत में लिखा गया है या पार्शली इनको संस्कृत में लिखा गया है। अच्छा, नॉन कैनोनिकल जैन वर्क्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार रिवाइज करते हैं बाकी सारी चीजों को। देखो, इनिशियली जैन टीचिंग्स को ओरल ट्रेडिशन के थ्रू प्रिजर्व करने की कोशिश की गई, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रियलाइज हुआ कि इतना लंबा चौड़ा टीचिंग्स एक्सपेंड होती जा रही हैं, इनको ओरली ट्रांसमिट करना पॉसिबल नहीं है। तो अल्टीमेटली जैन टीचिंग्स को कलेक्ट किया गया, कंपाइल किया गया। जैनिज्म के अंदर जो सेक्रेड टेक्स्ट देखने को मिलता है, उनको सिद्धांत या अगमा बुलाया जाता है, और ये जो सिद्धांत या फिर अगमा है, इनको अर्धमगधी में लिखा गया। कंपाइल करने के लिए जैन टीचिंग्स को 5th 6th सेंचुरी में एक काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई वल्लभी गुजरात में। ये जो वल्लभी गुजरात वाली काउंसिल है, इसको प्रेसाइड किसने किया? देवरादी श्याम श्रवणा ने प्रेसाइड किया। 3rd सेंचुरी सी में जैनिज्म के अंदर स्प्लिट देखने को मिला, और दो मेजर सेक्ट जो है वो इमर्ज हुए। कौन कौन से? एक दिगंबर सेक्ट और दूसरा श्वेतांबर सेक्ट। महावीर के जो डायरेक्ट डिसाइपल्स हैं, उनको क्या बुलाया जाता है? उनको गांधार बुलाया जाता है। ये जो गांधार्स हैं, इन्होंने महावीर की टीचिंग्स को ओरली कंपाइल किया 12 मेन टेक्स्ट में, अंग में। यही जो 12 मेन टेक्स्ट है, अंग है, इनको वल्लभी गुजरात वाली काउंसिल में एक तरीके से रिकंपाइल किया गया था। एक टर्म और देखने को मिलता है, पूर्वा। पूर्वा क्या है? जो जिना हुए, उनकी ओरिजिनल टीचिंग से रिलेटेड जो टेक्स्ट देखने को मिलते हैं, उनको पूर्वाज बुलाया जाता है। ये जो श्वेतांबर कैनन है, इसमें लगभग 45 टेक्स्ट देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? 12 अंग देखने को मिलते हैं, 12 उपंग देखने को मिलते हैं, 10 प्राकृत देखने को मिलते हैं, फिर 10 प्राकृत के अलावा 4 मूल सूत्र देखने को मिलते हैं, 4 मूल सूत्र के अलावा 6 छेद सूत्र देखने को मिलते हैं, और 2 चूलिका सूत्र देखने को मिलते हैं। ये जो श्वेतांबर कैनन है, इसको दिगंबर सेक्ट के लोग जो है वो रिजेक्ट करते हैं, और दिगंबर सेक्ट के लोग जो हैं, उनका जो कैनन है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको सिद्धांत बुलाया जाता है। एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज तत्वव्रत सूत्र है। ये जो तत्वव्रत सूत्र है, इट कंटेन्स द मेन डॉक्ट्राइन ऑफ जैन फेथ। लेकिन ये जो तत्वव्रत सूत्र है, इसको भी दोनों सेक्ट्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा, जैन्स का ऐसा मानना है कि हर एक जिना जो है वो अपने समय के हिसाब से कुछ एसेंशियल ट्रुथ्स की बात करते हैं। ये जो एसेंशियल ट्रुथ्स हैं, इनकी बात की जाती है दिव्य ध्वनि के थ्रू, डिवाइन साउंड के थ्रू, टू ऑल द बीइंग्स। ये जो डिवाइन साउंड है, इसका भी इंटरप्रिटेशन दोनों स्कूल्स में अलग अलग है। दिगंबर सेक्ट कहता है कि ये अनआर्टिकुलेटेड साउंड है, और श्वेतांबर सेक्ट कहता है कि डिवाइन है, और ये बेसिकली ह्यूमन लैंग्वेज के फॉर्म में डिवाइन साउंड देखने को मिलती है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो, इतनी बार इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, बिकॉज आर्ट एंड कल्चर में भी इसी के बारे में बातचीत चल रही है। होपफुली आपको चीजें दिमाग में रजिस्टर हो रही होंगी। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा,
अब बात आती है नॉन कैनोनिकल जैन वर्क्स के बारे में। ये जो नॉन कैनोनिकल जैन वर्क्स हैं, इनमें कुछ तो प्राकृत में लिखे गए हैं, कुछ संस्कृत में लिखे गए हैं। कौन कौन से नॉन कैनोनिकल जैन वर्क्स हैं? एक है जैन पुराण्स। ये जो जैन पुराण्स हैं, इन्हीं को श्वेतांबर सेक्ट के जो लोग हैं वो चरिताज बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? चरिताज बुलाते हैं। बेसिकली ये जो जैन पुराण्स हैं, ये तीर्थंकरास की हैगियोग्राफी है। हैगियोग्राफी का मतलब क्या होता है? जो रिलीजियस टीचर्स हुए, उनकी लाइफ के ऊपर जो राइटिंग्स होती हैं, उनको हैगियोग्राफी बुलाया जाता है। एक तरीके से उनकी जो बायोग्राफी होती है, उसको हैगियोग्राफी बुलाया जाता है। तो जैन पुराण्स देखने को मिलते हैं। इन्हीं जैन पुराण्स को श्वेतांबर सेक्ट के लोग क्या बुलाते हैं? चरिताज बुलाते हैं। और ये चरिताज या फिर जैन पुराण्स क्या है? ये बेसिकली हैगियोग्राफी है तीर्थंकरास की। आदि पुराण देखने को मिलता है। आदि पुराण जो है वो हैगियोग्राफी है ऋषभनाथ की। जो पहले तीर्थंकर हुए, ऋषभनाथ या आदिनाथ, उनकी हैगियोग्राफी है आदि पुराण। और ये जो आदि पुराण है, इसको कब तैयार किया गया? 9th सेंचुरी में तैयार किया गया। इसके अलावा हरिवांशा पुराण है। ये जो हरिवांशा पुराण है, इसमें भगवान कृष्ण, बलराम, पांडव, कौरव, इनकी कहानी का जैन वर्जन देखने को मिलता है, हरिवांशा पुराण। इसको कब कंपाइल किया गया? इसको 8th सेंचुरी में कंपाइल किया गया। फिर इसके अलावा एक है त्रिशस्ति लक्षणा महापुराण। ये जो त्रिशस्ति लक्षणा महापुराण है, इसको किसने तैयार किया? इसको जिनासेन ने और गुणाभद्र ने। जिनासेन ने और गुणाभद्र ने इसको तैयार किया। और ये जो त्रिशस्ति लक्षणा महापुराण है, इसमें स्टोरीज हैं जैन सेंट्स की, इसमें स्टोरीज हैं किंग्स की, इसमें स्टोरीज हैं हीरोज की। 12th सेंचुरी में एक प्रशिष्टा पर्वन को तैयार किया गया। ये जो प्रशिष्टा पर्वन है, इसको किसने तैयार किया? हेमचंद्र ने तैयार किया। और ये जो प्रशिष्टा पर्वन है, इसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड अर्लीस्ट अकाउंट्स ऑफ जैन टीचर्स के बारे में बात की गई है। तो ये कुछ टेक्स्ट हैं जो कि नॉन कैनोनिकल जैन वर्क्स को बिलोंग करते हैं। जैन पुराण्स बेसिकली तीर्थंकरास की हैगियोग्राफी, आदि पुराण ऋषभनाथ की हैगियोग्राफी है, हरिवांशा पुराण जो है, इसमें बात की गई है भगवान कृष्ण, बलराम, पांडव, कौरव, इनकी जैन वर्जन के बारे में, इनकी जैन वर्जन की स्टोरी के बारे में। फिर इसके अलावा एक है त्रिशस्ति लक्षणा महापुराण, जिसको जिनासेन और गुणाभद्र ने तैयार किया है। 12th सेंचुरी में प्रशस्ति प्रवन को तैयार किया गया। किसने तैयार किया? हेमचंद्र ने तैयार किया। अच्छा, लेक्चर की शुरुआत में हम बात कर रहे थे 5 ग्रेट वाउस ऑफ जैनिज्म के बारे में। वो 5 ग्रेट वाउस कौन से हैं? एक है अहिंसा, नॉन वायलेंस। दूसरा है सत्य, ट्रुथफुलनेस। तीसरा है श्रेष्ठ, नॉन स्टीलिंग। चौथा है अपारिग्रह, नॉन एक्विजिशन। और पांचवा है ब्रह्मचर्य, चेस्ट लिविंग। ये जो ब्रह्मचर्य है, इसकी बात किसने की थी? इसकी बात महावीर ने की थी। 5 कंस्ट्रेंट्स या 5 वाउस कौन से हैं? अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रुथफुलनेस, श्रेष्ठ, नॉन स्टीलिंग, अपारिग्रह, नॉन एक्विजिशन और ब्रह्मचर्य। ये 5 वाउस देखने को मिलते हैं जैनिज्म के अंदर। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो, ये जो टेक्स्ट है, ये पूछ ले जाते हैं प्रीलिम्स में, तो इन टेक्स्ट को ढंग से पढ़ना, शॉर्ट नोट्स बनाना, 2-4 बार रिवाइज करना और इनको याद करना। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।